अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। नियामक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। और अभी हमारा जो प्रश्नावली चल रहा है, एक्सरसाइज 1 का भी है, और पेज नंबर भारतीय वन का भी हम बुक पढ़ रहे हैं। और पेज नंबर का बात किया जाए तो CG23, ठीक है। इस प्रश्नावली के अंदर में हम 15 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं, और आज हमें जो पढ़ना है 16वां नंबर प्रश्न पढ़ना है। 16 से देखते हैं कि आज के क्लास में कहाँ तक प्रश्न पढ़ पाना संभव है, वहां तक प्रश्न पढ़ के और कुछ होमवर्क के रूप में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, ताकि आप घर से इसको करके ला सके। चलिए यहाँ पे देखिए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे प्रश्न कि a बराबर 1,1, b बराबर 3,-1 और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BA और P के बीच में स्थित है, एवं AP बराबर A, एक लाइन है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि A बराबर 1,1 और B बराबर 3,-1 और रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB है, उसी पर एक और बिंदु P है, और वो बिंदु इस प्रकार है कि B AP के बीच में स्थित है। B कहाँ है? तो B AP के बीच में स्थित है, यानी कि यहाँ पे A होगा, यहाँ पे P होगा और यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ये जो B है किसके बीच में स्थित है? A और P के बीच में स्थित है। कह रहा है कि यदि AP बराबर 2AB, AP बराबर क्या है? 2AB है। चलिए, ये एक शर्त है, और इससे ऊपर A का जो नियामक है, A का नियामक यहाँ पे दे रहा है 1,1, 1,1, और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है B का नियामक 3,-1, 3,-1। तो प्रश्न कह रहा है तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक निकालना है? P का निर्देशांक निकालना है। अब यहाँ देखिए, प्रश्न क्लियरली कह रहा है कि ये जो B है, B कहाँ स्थित है? तो A और P के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, यानी कि मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु हुआ तो हमें निकालना क्या है? तो हमें यहाँ पर फिर से मध्य बिंदु का निर्देशांक ही निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब जरा आप देखिए, ये जो बिंदु P है, अगर इसका नियामक नहीं दिया गया है, अगर इसका नियामक नहीं दिया गया है तो इसके नियामक को हम क्या मान ले? x, y मान ले, ठीक है। इसके नियामक को हम x, y मान लेते हैं। चलिए, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? हम यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु B AP के बीच में स्थित है। जब बीच में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्थित है, तो बिंदु B AP का क्या हुआ? AP का मध्य बिंदु हुआ। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु क्या है? A है या B है या P है? क्या है? मध्य बिंदु B है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला बिंदु। बीच वाला बिंदु यहाँ पर क्या दिया गया है? B दिया गया है। हम यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु B का नियामक, मध्य बिंदु B का नियामक। मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में 2 और y1 + y2 बट्टा में कौन चीज? 2। चलिए आगे बढ़ाइए। मध्य बिंदु B का नियामक, मध्य बिंदु B का नियामक क्या है? 3,-1, 3,-1 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए x1 और x2,
x1 क्या होगा, तो ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये हो जाएगा y2। x1 का वैल्यू है 1 और प्लस x2 का वैल्यू है x बट्टा में 2 और कॉमा y1 का वैल्यू भी 1 और उसके बाद y1 का वैल्यू 1 और उसके बाद y2 का वैल्यू है y बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको हमेशा बताया जा रहा है कि ये भी कोऑर्डिनेट है और ये भी कोऑर्डिनेट है। जब दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, जब दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है तो x वाला का वैल्यू x वाले के बराबर और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर में हो जाएगा। x वाला का वैल्यू 3, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, के बराबर में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स के बट्टा में 2 है और उसके बाद कॉमा। आगे बढ़ाएंगे, या कोष्ट मत दीजिए, कॉमा दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पर -1 है बट्टा में 1 के बराबर में 1 प्लस वाई और बट्टा में 2। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना होता है, कैचिया गुना। चलिए जब कैचिया गुना करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 1 से x में गुना हुआ x के बराबर में 3 दूना 6, कॉमा 1 से 1 में गुना हुआ 1 प्लस 1 से y में गुना हुआ तो y और 2 एकम 2 माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। आगे बढ़ाएं, जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x के बराबर में 6, ये 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में, कॉमा y ये -2 और ये 1 प्लस में इधर आया तो माइनस में। आगे बढ़ाएंगे तो x का वैल्यू 6 में से 1 गया 5 और कॉमा y का वैल्यू -2 और -1 -3 हो गया, हुआ ना। अब लिखेंगे अतः बिंदु, किसका नियामक निकालना है, p का। अतः बिंदु p का नियामक आपने क्या माना है, x, y, x, y बराबर x का मान क्या आया है, x का मान है 5 और कॉमा y का मान क्या है -3। यही हो गया आपका आंसर। मैच कर लीजिए क्या है आंसर। समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या। अब आ जाइए, अब जो प्रश्न है चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। किस पे आधारित प्रश्न है, चतुर्भुज पे आधारित प्रश्न है। चतुर्भुज को पढ़ाने से पहले छोटा सा एक बात आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, हम एक और लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, इसका नाम A, इसका P और इसका B है, ठीक है। जैसा कि अभी जो आंसर निकला है आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया था 3, -1 दिया था। आप देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट पता था तो हम लास्ट वाला निकाल पाए हैं, और लास्ट वाला का आंसर क्या आया है 5, -3 आया है ना। तो जरा आप हमें ये बताइए, अगर बीच वाला ना दे और ये दे दे तो बीच वाला निकलता है या नहीं निकलता है, कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इसी फॉर्मूला पे कैसे, x1 प्लस x2 बटा में 2। अब जरा आप बताइए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 1 प्लस 5, 1 और 5 कितना हुआ 6 और 6 के बट्टा में 2। जब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आता है ना। और उसके बाद देखिए y1 प्लस y2, जब 1 में -3 जोड़ते हैं तो -2 आता है और -2 में 2 से भाग देते हैं तो -1 आता है। सेम आया या नहीं आया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एक लाइन है वहां पे कोई मध्य बिंदु दिया गया है, मध्य बिंदु का मान दे या ना दे, एक मध्य बिंदु है और कोई दो को अगर कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, तो मध्य बिंदु के नियामक से या मध्य बिंदु के निर्देशांक से। जरा आप ये बताइए, ये दिया है तो हम ये निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं। अगर यही दोनों दे दे तो हम प्रथम बिंदु निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जो चीज नहीं होगा, जो मान नहीं दिया होगा उसके जगह पर हम x y कुछ भी मान लेंगे, या x1 y1 मान सकते हैं या x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हम इसके लिए x1 y1, इसके लिए x2 y2 और इसके लिए xy मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया था, एक ही निकालना था, इसलिए हमने इसका मान क्या मान लिया है, x, y मान लिया है। इतना क्लियर है। यानी कि एक लाइन पर 3 बिंदु है, कोई भी 2 बिंदु देगा तो हम मध्य बिंदु के नियामक से तीसरा बिंदु आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े। अगर इतना पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया और एक सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, मध्य बिंदु बी का नियामक, तो अगला जो भी प्रश्न है चतुर्भुज पर आधारित सारा प्रश्न आपके लिए है और आपसे 110% बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर से चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों का, 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक है, समांतर बोले तो देखने में एक जैसा हो, ठीक है, बराबर हो। सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए यहाँ पे। ये समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज का नाम हम ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। एक समांतर चतुर्भुज में आपको इससे बैक क्लास में त्रिभुज पढ़ाया गया है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे 3 भुजाएं हैं। जब आप चतुर्भुज पढ़ेंगे तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण और इसके अतिरिक्त 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 4 भुजा इसमें कौन कौन है? तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। 4 को शीर्ष कौन है? ए, बी, सी, डी। 4 कोण कौन सा है? तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। उसके बाद विकर्ण कौन सा होता है? तो एक विकर्ण होता है ए सी और दूसरा होता है बी डी। ये 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं या फिर आयत होता है या वर्ग होता है, उसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि विकर्ण को, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भाग में बांटता है। यानी कि जितना दूरी यहां से इसका होगा उतना ही दूरी ये हो जाता है और जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी हो जाता है। हम इसका नाम क्या ले लें? इसका नाम हम ले लेते हैं ई। क्या ले लेते हैं? ई ले लेते हैं। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। देखिए प्रश्न कितना इजी है, जब इसमें सारा चीज लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल इजी है, हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों का नियामक, 3 को लगातार शीर्ष लेना है। अब आप किधरों से लीजिए वो तीनों लगातार होगा। इधर से लीजिएगा तो हाई 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 आएगा, इधर से लीजिएगा तो ये और ये आ जाएगा। अगर आप इसको ही छोड़ देते तो ये इधर से 3 को लगातार हो जाएगा। जब 4 को शीर्षी है और 3 को शीर्ष का मान है ये है तो ऑलरेडी लगातार हो ही जाएगा। अब आ जाइए, कह रहा है कि 4 एक चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष का नियामक 6, -1, 6, -1 है। उसके बाद 10, 6 और उसके बाद 13, -5 है। ठीक है, आपके सामने ये एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 3 को लगातार शीर्ष का नियामक 6, -1, 10, 6, 13, -5 है। तो इसका जो चौथा शीर्ष है इसका नियामक क्या होगा बताइए। अब आप इसे कैसे निकालेंगे? देखिए निकालना कितना इजी है। आपको पता है, आपको जस्ट अभी बताया गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना। जब समद्विभाजित करता है, अगर हम रेखा AC पर चले तो एक AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। हम लिखेंगे मध्य बिंदु E का नियामक, मध्य बिंदु E का नियामक बराबर क्या होगा? x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। इसका नियामक निकल जाएगा। और जब ये दोनों विकर्ण है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है तो फिर ये वाला इसके बराबर हो गया। यानी कि जो ई है इसके लिए भी मध्य बिंदु है और इसके लिए भी, यानी कि AC के लिए भी मध्य बिंदु है और BD के लिए भी मध्य बिंदु है ना। फिर जब हम चलेंगे कि रेखाखंड BD पर तो मध्य बिंदु ई का नियामक, यहाँ का नियामक पता नहीं तो इसे हम मान ले, क्या मानेंगे? तो इसे हम मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे। और जब 2 को नियामक पता है तो तीसरा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? जैसे जस्ट अभी वाला प्रश्न में हमने निकाला है
ए बी दिया था और लास्ट वाला पी का नियामक, सेम ऐसा ही है, बी और ई का नियामक दिया है, डी का निकालना है। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे बनाना है देख लीजिए। लिखेंगे माना के ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जहां शीर्ष डी बराबर, बताइए तो बाबू, डी का नियामक क्या मान ले? एक्स कॉमा वाई या एक्स वन कॉमा वाई वन? एक्स कॉमा वाई बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ना, बोलने में सहूलियत हो जाता है एक्स कॉमा वाई, नहीं तो एक्स वन कॉमा वाई वन बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। डी बराबर क्या है? एक्स कॉमा वाई है ना। अब लिखेंगे ये जो आप देख रहे हैं दो विकर्ण, तो वहां पे हमें एक छोटा सा शर्त लिखना है। लिखेंगे विकर्ण एसी तथा बीडी, विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को किस बिंदु पर समद्विभाजित करता है? को बिंदु ई पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का क्या मतलब होता है? समान दो भाग में विभाजित करना, समद्विभाजित करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ई ए सी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा और ई बी डी का भी मध्य बिंदु हो जाएगा। ये पॉइंट समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। इसीलिए बिंदु ई ए सी तथा बी डी का क्या है? बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। दो को कोऑर्डिनेट कहां पे प्राप्त है? तो एसी वाले रेखा पे। अब लिखेंगे रेखा खंड एसी पर, लिख दिया गया। रेखाखंड कहां पे? एसी पे। थोड़ा देखते रहना, बैटरी डाउन है, कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो जाए और हम चिल्लाते रह जाए। रेखाखंड एसी पर, ठीक है, रेखाखंड एसी पर मध्य बिंदु कौन है? ई है ना। तो लिखेंगे रेखाखंड एसी पर मध्य बिंदु ई का निर्देशांक या नियामक। बात सेम ही है। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब ये बताइए, आपने तो वहां डी का मध्य बिंदु x कॉमा वाई मनवा दिया है, हम ई का क्या माने? चलिए ई का ही हम मान लेते हैं क्या? x1 कॉमा y1 ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मध्य बिंदु ई का ही नियामक लिखना है, हम उसे ना माने फिर भी कोई दिक्कत नहीं, खैर उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए हम चल रहे हैं रेखाखंड किस पे? एसी पे। जब हम रेखाखंड एसी पे चल रहे हैं तो एसी वाला ही ये x1 ये x2 और ये y1 और ये y2 हो जाएगा। अब आप देखिए x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू 6 प्लस x2 का वैल्यू क्या है? 13 बट्टा में क्या है? 2 कॉमा y1 का वैल्यू -1 प्लस y2 का वैल्यू -5, तो प्लस माइनस और बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए 13 और 6 कितना होता है? 19 बट्टा में 2। 13 और 6 19 बट्टा में 2 और कॉमा -1 और -5 कितना हो जाएगा? -6 बट्टा में 2। ये कटने वाला है ना, 2 तिया 6 कटेगा। आगे बढ़ाएंगे तो 19 बट्टा 2 कॉमा -3। ये किसका नियामक निकल गया? मध्य बिंदु ई का नियामक। यानी कि हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहेगा 19 बट्टा 2 कॉमा -3 लिखा गया। और जरा अब आप बताइए पिछले प्रश्न की भांति
आपको पहल का कोऑर्डिनेट और बीच वाला कोऑर्डिनेट पता है, लास्ट वाला आपको निकालना है। निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? कैसे? सेम यही वर्क करना है जो वर्क आपने यहाँ पे किया है। कौन सा? तो फिर से लिखेंगे रेखाखंड किस पर? बीडी पर। किस रेखाखंड पर? बीडी पर। हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः रेखाखंड बीडी पर। लिखा गया। आगे बढ़ाते हैं। रेखाखंड बीडी पर फिर से क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मध्य बिंदु ई का नियामक। मध्य बिंदु ई का नियामक बराबर क्या होगा? मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? बिंदु ई का नियामक क्या निकला हुआ है? 19/2। क्या निकला हुआ है? 19/2 कॉमा में -3 निकला हुआ है के बराबर में x1। हमें रेखाखंड किस पे जाना है? बीडी पे। तो x1 है 10 और x2 है x, यानी कि 10 प्लस x और बट्टा में 2 और कॉमा y1 का मान है 6 और प्लस y2 का वैल्यू क्या है? y बट्टा में 2। आपको पता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट है और दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, इसलिए x वाला का वैल्यू x वाले के बराबर और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर। आगे बढ़ाया जाए, यानी कि हम लिख सकते हैं 19/2 के बराबर में 10 प्लस x बट्टा में 2 और कॉमा -3 बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना, के बराबर में 6 प्लस y के बट्टा में कौन चीज? 2। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो कौन सा काम है? कैचिया गुना। 2 से 10 में गुना होगा तो 10 दूना 20 प्लस 2 से x में गुना हुआ 2x के बराबर में 19 दूना 38 कॉमा 1 से 6 में गुना हुआ 6 प्लस 1 से y में तो y के बराबर में 3 दूना 6 माइनस लगल है तो माइनस। आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर 2x के बराबर में 38 और ये 20 प्लस में इधर आया तो माइनस में के बराबर में y के बराबर में -6 और ये +6 इधर आया तो -6। आगे बढ़ाएं तो x के बराबर में क्या हो जाएगा? 30 में सॉरी 38 था ना यहाँ पे, 38 - 20 तो 18 और ये 2 गुना में इधर आया तो भाग में। और यहाँ पर देखिए y का वैल्यू -6 और -6 -12 हुआ, 2 9 18 ये कट गया, यानी कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू क्या आया? -12। अब जरा आप देखिए आपको निकालना क्या था? शीर्ष डी का नियामक ना। अब हम यहाँ लिखेंगे, स्पेस नहीं बचता है, यहाँ पे लिख दें, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, उधर स्पेस नहीं है। लिखेंगे शीर्ष डी का नियामक। आपने शीर्ष डी का नियामक क्या माना है? x, y के बराबर में क्या आएगा? तो x का मान क्या आया है? 9, y का मान क्या है? -12। यही हो जाएगा आपका आंसर। मैच कीजिए, क्या यही है ना? बन पाएगा या नहीं बनेगा? समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? समझ में आया है? चलिए, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, इस रेखा को ध्यान रखना है, बाद बाकी सारा प्रश्न आपसे बनेगा। अब जरा देखिए, आप अपने बुक पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप अपने बुक पे ध्यान दीजिए। अब देखिए 18 का कह रहा है, 18 का पहला कह रहा है कि यदि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है और डी में देखिए, डी में भी क्या किया है पता है? इसको साफ किया जाए, बोर्ड को आगे समझाया जाए। देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ये ध्यान में रख पाते हैं कि अगर कोई एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड पर 2 को कोऑर्डिनेट दिया गया है और तीसरा का मान हम निकाल सकते हैं, तो जितना चतुर्भुज वाला प्रश्न है सब आपसे 100% बन जाएगा, ठीक है? कैसे? अब चलिए 18 का पहला देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु ए का नियामक है 6,1, क्या है? 6,1 है। बी का नियामक है 8,2। सी
सी का नियामक है 9,4 और डी का नियामक है x,3। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इस x का वैल्यू बता देना है। ठीक है, किसका वैल्यू बताना है? x का। x का वैल्यू कैसे पता चलेगा? देखिए जरा आप ये बताइए, पिछला प्रश्न में आपने x और y दोनों का वैल्यू बताया है ना, उससे तो इसमें कम ही वर्क है। कैसे कम वर्क है? तो यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है, हमें सिर्फ निकालना क्या है? x का वैल्यू। लेकिन आप पिछला प्रश्न याद कीजिए, पिछला प्रश्न में आपने x और y का वैल्यू किस कंडीशन में निकाला है? जब आपको मध्य बिंदु पता था, मध्य बिंदु पता था तभी ना आप निकाल पाए हैं। तो इस बार भी आपको क्या करना है? रेखाखंड AC पर मध्य बिंदु E का नियामक निकालना है। मध्य बिंदु E का नियामक क्या हो जाएगा? देखिए इतना इजी प्रश्न है, सिर्फ हमें इस प्रश्न में नंबर चाहिए, यही कारण है कि इतना बड़ा तामझाम किया जाता है। ठीक है, इतना बड़ा तामझाम किया जाता है, नहीं तो ये सारा प्रश्न मुंह पर बनने वाला है। मौखिक रूप से बनाया जा सकता है इस प्रश्न को, लेकिन हमें नंबर चाहिए, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। इस प्रश्न को आप मुंह पर बना सकते हैं, इतना इजी प्रश्न है। x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 9, 9 6 15 बट्टा में 2 होता है, तो यहाँ पर क्या नियामक निकला? 15 बट्टा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 4, 4 और 1 5 बट्टा में 2, 5 बट्टा 2 मध्य बिंदु का नियामक निकल गया। ये आपका मध्य बिंदु का नियामक हो गया। आपको वैल्यू किसका निकालना है? x का। तो y वाले के ऊपर हमें जाना ही नहीं है। जब हमें x का वैल्यू निकालना है तो कोऑर्डिनेट में x वाला x वाले के बराबर होता है। फिर से हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु का नियामक बनाने का फॉर्मेट सेम ऐसा ही होना चाहिए, बनाने का फॉर्मेट सेम ऐसा ही होना चाहिए। आपको वर्क क्या करना होगा यहाँ पे पता है? आपको यहाँ पर वर्क यही करना होगा कि जैसे आपने यहाँ पर x वाले को भी बराबर किया है और y वाले को भी बराबर किया है, तो आप यहाँ पर y वाले को बराबर नहीं करके सिर्फ x वाले को बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब जरा आप देखिए यहाँ पे, अगर हमें इसका नियामक चाहिए तो फिर से मध्य बिंदु E का नियामक सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए हम x वाले को बराबर करेंगे। तो x वाला का वैल्यू 15 बट्टा 2, इसके बराबर में क्या आएगा? x1 प्लस x2 बट्टा में 2, x1 का वैल्यू 8 प्लस x2 का वैल्यू x और बट्टा में 2, यही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 16 और प्लस 2 से x में गुना हुआ 2x और 15 दूना 23। ठीक है, अब आप देखिए 16 को उधर भेजिए तो 2x के बराबर में 30 माइनस 16 यानी कि x के बराबर में 14, 30 में से 16 गया तो 14 बचेगा ना, और बट्टा में 2, 2 से 14 में भाग देंगे 7 मरतबे कट जाएगा। देखिए आंसर 7 है या नहीं है ना। इतना इजी प्रश्न है कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न को आप मुंह पर बना सकते हैं। आपको करना क्या है? सेम ऐसे ही लिखना है, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां शीर्ष, फिर से शीर्ष D का ही मान गायब किए हुआ है। ठीक है, जहां शीर्ष D बराबर x,3 है, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु किस पर समद्विभाजित करता है? E पर समद्विभाजित करता है, इसीलिए बिंदु E AC तथा BD का मध्य बिंदु है। अब रेखाखंड AC पर x1 प्लस x2 बटा में 2, तो 15 बटा 2 निकला ना। x1 प्लस x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, तो y1 1 y2 4, 4 1 5 बटा में 2 निकल जाएगा। ऐसे ही निकल गया ना। उसके बाद फिर से अब आपको क्या करना है? लिखना है पुनः रेखाखंड BD पर, पुनः रेखाखंड BD पर क्या? तो वही काम, मध्य बिंदु E का नियामक, मध्य बिंदु E का नियामक के बराबर में x1 प्लस x2 बट्टा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2, E का नियामक 15 बट्टा 2, कॉमा 5 बट्टा 2, उधर x1 का वैल्यू 8 प्लस x बट्टा में 2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद 2 प्लस 3 बट्टा में 2। हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे? x वाले को बराबर कर देंगे, y वाले को छोड़ देंगे, वहीं से हमें x का मान निकल जाएगा। बनेगा प्रश्न? कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब देखिए इसी का 2 नंबर, फिर से वही काम जो अभी आपने 17 नंबर में किया है। कह रहा है कि बिंदुए -2, -1, 1,3 और 4,3 समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष बिंदु है। देखिए जैसे 3 को लगातार शीर्ष बिंदु दिया गया था और चौथा निकालने को बोला था, वैसे यहाँ पर वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हो जाएगा? बनेगा?
बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब जरा आप देखिए, देखिए अगर तीन राशि कहीं दिया हुआ रहता है, दो गो राशि पता तो एगो अज्ञात राशि तो हम निकाल ही सकते हैं, तब से वही काम किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, देखिए कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष, कोई समांतर चतुर्भुज है उसका दो गो शीर्ष, कौन कौन, तो 3,2, 3,2 और उसके बाद -1,0, -1,0 है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु बोले तो कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। इसके मध्य बिंदु का नियामक 2,-5 है, क्या है, 2,-5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि बाद बाकी दो गो शीर्ष निकालिए, क्या निकालना है, बाद बाकी दो गो शीर्ष। जरा बताइए, एगो रेखा पर दो गो मान दिया हुआ है तो तीसरका आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, मध्य बिंदु के नियामक के फॉर्मूला से। और इधर भी देखिए दो गो मान आपको पता है, तीसरका निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा उसी फॉर्मूला पे, किस पे, मध्य बिंदु ई का नियामक x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। इस ये जो एक्सरसाइज दिया गया है इसमें हम एक ही चीज देख रहे हैं, जिस फॉर्मूला को पकड़ रहा है उस पर इतना प्रश्न बनवा रहा है, इतना बनवा रहा है कि आप ना याद करना चाहिए फिर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बनाया, आगे बढ़ाया जाए। देखिए आप, बस 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 19 तक चतुर्भुज था, 20 में आइए, अब 20 में फिर से त्रिभुज, और अब 20 में क्या है, दूरी सूत्र है। जो इसमें नए बच्चे हैं जिनको दूरी सूत्र पता नहीं है तो आप दूरी सूत्र लिख लीजिए। आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे तो कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकाले। एगो त्रिभुज है, कह रहा है कि इस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। किसका लंबाई निकालना है, माध्यिकाओं का। सबसे पहले है ए, बी और सी, लिखा गया। अब इसमें 3 को कोऑर्डिनेट दिए हुआ है तीनों शीर्षों का, 1,1 क्या दिया हुआ है, 1,1, उसके बाद है 0,4 -5,0, क्या है, -5,3 है। चलिए यहां पे कह रहा है कि माध्यिकाओं के, ठीक है, अब 1,-1, 0,4 और -5,3, ये 3 गो नियामक है। कह रहा है कि इस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए, ठीक है, माध्यिकाओं की लंबाई निकालना है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होता है। एक त्रिभुज में अगर 3 भुजा है, 3 कोण है, 3 शीर्ष है, तो यहाँ माध्यिका भी क्या गो होगा, 3 गो होगा। माध्यिका क्या होता है, तो इस दोनों भुजा का मिडिल पॉइंट लीजिए और यहां से सामने वाले शीर्ष पे लंब डाल दीजिए, यही हो गया माध्यिका। पहला माध्यिका, इस दोनों का मध्य बिंदु लीजिए, यहाँ पे ये खींच दीजिए, ये हो गया माध्यिका। यहाँ पे मध्य बिंदु लीजिए और यहां से ऐसे खींच दीजिए, ये आपका हो गया कौन चीज, माध्यिका। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। माध्यिका क्या गो हुआ, 3 गो। नाम ए बी सी, तो माध्यिका का नाम डी ई एफ लिख दिया गया। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु एफ, तो मध्य बिंदु एफ का नियामक निकलेगा कैसे, x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, इसका नियामक निकल गया, निकला या नहीं निकला, निकल गया। उसके बाद आइए अब इसका नियामक निकालना है, तो क्या करेंगे, x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, इसका नियामक निकल गया। चलिए अब इसका निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, तीनों बिंदु का नियामक निकल गया। अब आपको कह रहा है कि इसका लंबाई निकालिए,
इसका लंबाई किसका, एडी का, एफसी का और ईबी का, तीनों का लंबाई निकालना है। लंबाई यानी कि दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। दूरी कहां से कहां का, तो बी से ई का, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी। जब दूरी निकालना हो, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए अगर आपको दूरी AD निकालना है तो आप क्या करेंगे, दूरी AD के लिए x1 और यहां जो मान आया रहेगा वहां का x2, y1 और यहां जो मान आया रहेगा वहां का y2 ले लेंगे। लिखेंगे दूरी AD बराबर फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 x2, यहाँ जो x2 रहेगा उसको डालेंगे, माइनस में x1 करेंगे, प्लस यहाँ जो y2 रहेगा उसको डालेंगे, माइनस में y1 करेंगे, जोड़ घटाव करके स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल लेंगे। बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का। आपको कल 20 तक क्लियर करके लाना है। 20 के बाद जो अगला प्रश्न है नेक्स्ट डे आपका करवाया जाएगा, या इस बीच में भी जो प्रश्न प्रॉब्लम में रहता है उसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, होमवर्क 20 तक कंप्लीट होकर आएगा।